हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। आई एम शशांक एंड आज हम हिंदू एनालिसिस करेंगे 18th ऑफ जनवरी 2024 का। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की न्यूज़। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि कौन सी पढ़नी होती है, कौन सी नहीं पढ़नी होती। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही चलता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये आपको मैंने कल बताया था कि पाक, ये तो एक बार ये हैप्पी न्यूज़ है बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है। पाकिस्तान में ईरान ने मिसाइलें फेंक दी। आई गेस 6 मिसाइल्स फेंकी थी और ड्रोन्स थे, और उनसे मिसाइल्स फेंकी गई हैं उनके हेडक्वार्टर्स पे। हेडक्वार्टर्स एज इन एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहाँ का, मिलिटेंट ग्रुप जो सुन्नी है, जो ईरान के प्रति अटैक करता था। वहाँ पे ईरान ने पाकिस्तान पे करा, तो पाकिस्तानी अब कर रहे हैं। बलूचिस्तान के एरिया में हुआ है अटैक। तो अब पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर था वो वापस बुला लिया है, और ईरानियन वाले को भी वापस भेज दिया है। ये अपने नहीं वापस बुलाया, बट ईरानियन वाले को वापस भेज दिया। अब ईरान वाले जो करेंगे वो करेंगे। तो ये न्यूज़ बस इतनी है। इंडिया ने तो ईरान का साथ दिया है इनडायरेक्टली। डिप्लोमेसी में ऐसे ही चलता है। उन्होंने बोला है कि वैसे तो बायलिटरल मामला है दो कंट्रीज का, बट इंडिया डज नॉट सपोर्ट टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और हर कंट्री के पास अपना एक रिप्लाई करने का तरीका होना चाहिए। तो ये न्यूज़ बस इतनी है, आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। केजरीवाल जी तो इग्नोर करे जा रहे हैं। आम आदमी कोई होता तो गवर्नमेंट बता देती, बट सीएम साहब है तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा हाँ, ये वाली न्यूज़ जो है ये आरबीआई वाले याद रखना कि 4,000 करोड़ रुपीस कोची में मोदी जी ने अनवील करा है। 4,000 करोड़ रुपीस, 4,000 करोड़ रुपीस का करा है। अभी हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या नीचे करा है अनाउंस, बट अभी के लिए आप इतना याद करो। ये बेचारे दो हमारे पुलिस पर्सन मर गए हैं, बट ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, तो मैं इसलिए काट रहा हूँ। वैसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं उनकी, तो इसलिए काटा है। यहाँ पे राहुल जी की स्टेटमेंट बिल्कुल भी काम की नहीं है। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू आपको पता होगा कौन सी स्टेट में होता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है ज़्यादातर, और कुछ एरिया ऑफ कर्नाटका भी। कर्नाटका का मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट तमिलनाडु में तो मनाया जाता ही जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, उद्धव ठाकरे वाला कैंप कल के ही हमने न्यूज़ में कवर करा था कि कैसे क्या इनका जुलाई 2022 से जो लेजिस्लेचर पार्टी का 10th शेड्यूल से रिलेशन चल रहा है। 10th शेड्यूल आप बताइए किस में आता है? 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, सॉरी 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, ये 10th शेड्यूल होता है, इसमें हुआ है। ये ट्रम्प पे एक रेप केस लगा था, ये डिफेमेशन केस, ये उसके ऊपर है। ये आपके लिए यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाली जो न्यूज़ है ये क्रैकडाउन ऑन हेट स्पीच, और ये एससी का एक और रोल आया है। तो अभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुछ जैसे राम टेम्पल बनने जा रहा है, तो उस टाइम पे कुछ यात्राएं हो रही हैं। तो एक जो दूसरी पार्टी थी जो जिन्होंने केस करा था, वो कह रहे थे कि इनको हटाओ क्योंकि डिफेम कर रहे हैं, एंड डिफेमेशन कर रहे हैं, एंड बहुत वायलेंट जो है वो भाषण दे रहे हैं किसी एक कम्युनिटी, स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, उनका ये कहना था। पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसपी डीएम को और एसपी को बोला है कि आप सिक्योरिटी टाइट रखिए इस जगह पे, बट कुछ कैंसिल नहीं करी है वो यात्रा। तो ये वाली न्यूज़ बस इतनी है। हाँ, केजरीवाल जी क्रॉस करिए, ये भी आप क्रॉस करिए, हम ये भी आज क्रॉस करिए। ये वाली न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए जो इन ब्रीफ वाली न्यूज़ आती है ना, ये वाली इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका कर्नाटका और महाराष्ट्र का ये जो बॉर्डर वाला एरिया है ना, यहाँ पे दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा अंदर है, हमारे अंदर है। तो अब ये वाली चीज़ जो है ये आप हमेशा फेडरलिज्म के जो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का। अगर आप एग्जांपल देंगे आपका मेंस का आंसर एनरिच होगा, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जो अभी हमारी बीएनएस जो भारत न्याय संहिता है, भारत साक्ष्य अधिनियम और भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी जो ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है पुलिस पर्सनल की, उसके बारे में बताया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये जो एक एक एक्ट्स हैं, यह आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक-एक एक्ट का जो मेन चीज़ है जो सीआरपीसी से, आईपीसी से इसमें चेंज करी गई है, पूरा तो नहीं बता पाएँगे क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। पर जितना हमें एग्ज़ाम के लिए क्लियर होना चाहिए, मैं उतना आपको बताता रहूँगा। अगर आप चाहें तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं क्योंकि वीडियो तो बनाता हूँ बट उसमें 10 या 11 व्यूज़ आते हैं, तो अ, आप देखिए आपको क्या करना है। ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाली न्यूज़ ये इम्पोर्टेंट है कि ये जगन्नाथ टेम्पल का कॉरिडोर कहाँ पे बना है, ये तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बट ये आपको याद रखना चाहिए, ये उड़ीसा में बना है। ये जगन्नाथ टेम्पल के साथ ये सर्कमएम्बुलेशन बोलते हैं इसको, जो ये चारों तरफ घूमते हैं ना, ये हमारा पुरी वाला मंदिर है, एंड इसके जो चारों तरफ वाला ये एरिया है, ठीक है। सर्कमएम्बुलेशन इस चीज़ को बोला जाता है, उसके लिए ये बनाया गया है कॉरिडोर, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है। अ, ये तेलंगाना के गवर्नर का ही हैक हो गया, बट ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट नहीं पहले वो काट दो आपको, क्योंकि ईज़ी हो जाए कि कितना क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता। मैं जब अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा था, जब मैंने कॉलेज टाइम पे शुरू करी थी, तो मैं हर चीज़ के नोट्स बना लेता था। नोट्स तो बनाना ही नहीं है, ये याद रखनी है ये चीज़ें। ये वाली चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो भी है वो मार्क कर रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये भी वाली इम्पोर्टेंट नहीं है, कि मोदी जी ने कोच्चि में 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव करे हैं, फाउंडेशन रखी है। तो क्या-क्या बन रहा है, न्यू ड्राई डॉक बन रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी बन रही है ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एंड एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बन रहा है इन पुथु यूपीन। सॉरी माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई है। आप बस ये जगह याद रख लीजिए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो आईएसएफआरसी है, ये ट्रांसफॉर्म करेगा कोच्चि को साउथ एशिया लार्जेस्ट शिप रिपेयर सेंटर में। ये एलएनजी जो इंपोर्ट टर्मिनल है, ये वाला कोच्चि, कोझिकोड, कोयम्बटूर, एरोड, सलेम, मदुरई और त्रिची को एलएनजी प्रोवाइड करेगा। और ये जो ड्राई डॉक की शिपयार्ड है, एंगेज इन बिग वेसल एंड रिपेयर के लिए काम आएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें, आरबीआई ग्रेड बी वाला तो यार ये तो रट्टा मार लो, यूपीएससी में इतना नहीं आने वाला ये, बट आरबीआई ग्रेड बी इस रट्टा मारो ये चीज़ को, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो अभी एक स्टैचू बना है, स्टैचू किस नाम से है? पहले वो स्टैचू है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, कहाँ पे बना है? ये आंध्र प्रदेश में बना है, ठीक है। और इसकी टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट है 400 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये चीज आपको याद याद रखनी है। हमारे आरबीआई वाले तो ये रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, ये तो रट्टा मार लीजिए। अब ये जो रिहैबिलिटेशन स्कीम है, ये गल्फ कंट्रीज से वापस आने की हुई थी, तो आपको बस पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट के द्वारा करी गई है। तो एक केरला गवर्नमेंट ने जब सऊदी अरेबिया में एक नित, निताकत लॉ आया था 2013 में। इस लॉ में ये कहा जाता है कि जो 10% जो जॉब्स है ना, वो सऊदी के जो नेशनल हैं उनके लिए रिजर्व करी हुई है। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेट्रिएट जाते हैं, इंडिया से और भी कंट्री से वहाँ पे काम करने जाते हैं, तो वहाँ के यूथ को ही नौकरी नहीं मिल रही थी, तो 10% रिजर्व कर दिया गया था। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने, ताकि जो वहाँ से आ रहे हैं बंदे वो रिहैबिलिटेट हो पाए, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट केरलाइट अफेयर्स जो था, उसके थ्रू इनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्टेट थी, तो ये केरला स्टेट द्वारा करा गया है, ठीक है। इस वाले पेज में ये वाली न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस है, वो 400 करोड़ रुपीज में आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, और ये जो कोच्चि के प्रोजेक्ट थे। अब मैं आपके साथ, मैं 10 बार ही बोल चुका हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मुझे खुद भी ये न्यूज़ याद होती जा रही है आपके साथ साथ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं पहले काट देता हूँ और फिर जो पढ़नी है मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ। ये इंडियन नेवी का, आप इतना याद रख सकते हो कि ये फर्स्ट जो मिक्स्ड मार्च है वो करेगी, तो ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हो। ये आप उड़ा दीजिए, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल इनका इसलिए हुआ है
क्योंकि ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोटेस्ट और लीगल बैटल अगेंस्ट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ये मत पढ़ना। ये जब होगी स्ट्राइक हम तब पढ़ लेंगे। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। एमबीबीएस कोर्स ये पाकिस्तान करवाता है हमारे कश्मीरी लोगों को। तो गवर्नमेंट ने अब बिल्कुल ही कट करने की कोशिश करी है जब से 2009 हमारा 2019 में जब हमारा कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था। स्पेशल स्टेटस नहीं हटा दिया गया था, बट जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलग चल रहा था वो आपको पता ही है सारी चीजें, आर्टिकल 370 वाला। ये न्यूज़ फिर से मेरा हैप्पी फेस। वैसे ये न्यूज़ बड़ी सही है, मतलब जनवरी 14 को जयशंकर जी मिले थे और पता नहीं कैसे कांड हो गया, बट ठीक है, मजा आता है जी। आई एम श्योर कि इसमें रॉ का भी कोई ना कोई रोल तो होगा। बट ये न्यूज़ में तो बहुत मजा आता है। इंडिया ने, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस में इंडिया ने ईरान का सपोर्ट करा एक तरीके से। ठीक है, बट अच्छी न्यूज़ है ये तो, स्टार न्यूज़। ठीक है, अब फर्टिलाइजर सब्सिडी डाउन हो जाएगी। अब इसमें मनसुख मंडाविया की एक नई इन्होंने बुक लॉन्च करी, इनकी खुद की लिखी हुई, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। ये इनकी बुक है। ये गवर्नमेंट में एक या एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टैटिक जीके में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ही सेड दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ यूरिया जो है, हमने जो 4 यूरिया प्लांट थे वो रिवाइव कर दिया और 5वां रिवाइव वो प्रोडक्शन उसमें स्टार्ट होने वाला है। तो याद रखना कि 5 हैं अभी, अभी 4 काम कर रहे हैं और 5वां उसमें है। तो आपसे पूछ लेगा ये आरबीआई वाले, तो भाई तुम्हारा तो पूरा रट्टा मारने की जरूरत है। ये चीज ये याद रखना है चीज। ठीक है, अब ये वाला पेज तो एक चीज, जय श्री राम, हमारे राम लला की जो कॉन्सेक्रेशन होने वाला है अभी, तो उनकी जो मूर्ति है वो स्थापित कर, मतलब जो सेरेमनी होती है, ये तो पंडित लोगों को ज्यादा पता होगा एंड मुझे इतने टर्म्स नहीं पता, बट उनकी जो सिल्वर मूर्ति है वो स्थापित करी जा रही है वहाँ पे। तो ये उस वाले की न्यूज़ है। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यूपीएससी के लिए नहीं इतनी इम्पोर्टेंट, बट हमारे देश के लिए ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे धर्म के लिए ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस पेज में ये वाला न्यूज़ बेकार, ये न्यूज़ बेकार है। ये न्यूज़ बेकार, ये न्यूज़ बेकार, ये न्यूज़ बेकार, ये न्यूज़ बेकार, ये नहीं पढ़ना आपको। ये पॉलिटिकल चीजें जितनी हो रही है ना, बस पॉलिटिकल चीजें आप समझना सीख जाओ कि कौन क्या चालाकी कर रहा है, कौन। अब मैं इतना नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी गवर्नमेंट में जाना है, बट आप देखते रहिए बस क्या क्या, कौन कैसी चालाकी कर रहा है। ये हमने कल पढ़ा था कि एप्रोन में जो लोग खा रहे थे खाना, वहां पे बताओ, इंडिया वाले भी सही है वैसे, एयरपोर्ट में खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये फाइन हुआ है इंडिगो पे, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कभी कभी कीड़े निकल जाते हैं एयरलाइंस के केटरर में, तो ये उसकी न्यूज़ थी। एंड ये कैंसिल करो, ये बकवास न्यूज़ है, ये भी नहीं, बकवास न्यूज़ है। ठीक है। यार ये वाली रिपोर्ट जो है ना, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि ये 4 डिकेड्स का डाटा है। ये 40 साल किसी ने लगाए हैं इस रिपोर्ट में, मतलब 40 साल का डेटा है इस रिपोर्ट का। तो ये कह रहे हैं कि जो रेनफॉल है ना, तो इंडिया में आपको इसमें बहुत सारे, देखिए अब बहुत सारे स्टैटिक चीजें भी हैं। जैसे 4400 जो ऑड तहसील हैं उसमें ये बता रही है रिपोर्ट कि जो रेनफॉल है वो इंक्रीज हो रखी है मोर देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब हाफ ऑफ द तहसील्स में। तो 55% जो तहसील्स हैं उसमें राइज देखा गया है रेनफॉल का, 11% ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ फॉल। ठीक है, बट ये जो बड़ी अजीब एराटिक तरीके से ये हो रहा है। वैसे तो 55% जो तहसील है, कितनी तहसील है हमारी, 4400 तहसील हैं हमारे पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उसमें 55% में तो इंक्रीज हो गई, 11% में डिक्रीज हो गई है रेनफॉल। और जो वरिंग है ना, जो वरिंग चीज वो ये है कि जो डिक्रीज अगर वो लार्जली जो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया की 77 या 78% जो रेन लाता है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये अरे ये नीचे से पूरी रेन लाता है, फिर ऐसे ऐसे करके बारिश होनी शुरू होती है हमारे यहाँ पे। तो ये इस एरिया में इस वाले टाइम पे रेनफॉल कम हो जा रही है, क्योंकि 68% डिक्रीज हो गई इस वाले मौसम में जो होनी चाहिए थी, जो कि हमारे खरीफ क्रॉप के लिए बहुत खराब है।
क्योंकि रेनफॉल वैसे इंक्रीज हो गई 55% में, बट जब होनी चाहिए खरीफ क्रॉप हमारा होता है, और वो भी एरिया जो मेन था जहाँ पे जो तहसील में कम हुई है रेनफॉल, वो इंडो गैंजेटिक एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा उपज होती है हमारी। तो ये बहुत एक डरावनी चीज हमारे साथ हो रही है, ये सारा जो है अ, गलत एक जो क्लाइमेट है हमारा, उसकी वजह से हमारे इंडिया वालों का ये इंडिया में जो इफेक्ट आ रहा है रेनफॉल पे क्लाइमेट चेंज का, वो गलत आ रहा है। ठीक है, तो इतने ईयर्स जो थे हमारे 40 ईयर्स में 29 नॉर्मल ईयर्स हुई थी रेनफॉल, 8 ईयर्स अबव नॉर्मल हुई थी, और 3 ईयर्स जो थे वो बिलो नॉर्मल हमारी रेनफॉल हुई थी। ठीक है, मैंने मार्क कर दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस चीज में। देखो जैसे साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून में लिखा हुआ है हमारा कि 67% रेनफॉल हम रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो 11% रेनफॉल है वो हम नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट वाली आती है ना, जो विंटर्स में हमारी यहाँ से आती है रेनफॉल, जो ये तमिलनाडु वाले एरिया में एंड फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बारिश होती है, तो ये भी 11% होती है। ये आपको टोटल याद करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये ज्योग्राफी में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमारे इरेटिक रेनफॉल पैटर्न हो रहा है। ठीक है, विच सेट्स इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में होता है, क्योंकि विंटर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन द नॉर्दर्न, इन द पेनिनसुलर रीजन में होती है। वहां पे रेनफॉल इंक्रीज हो गई है 10%। ठीक है, खरीफ वाले में वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे उसके साथ। तो ये एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर जोग्राफी, एग्रीकल्चर जोग्राफी और डीएम में भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, आप इसका यूज कर सकते हो इस वाली न्यूज का। ठीक है, ये थोड़ा मैं खराब कर देता हूँ क्योंकि खुद आपको अपने न्यूज़पेपर से खुद ये चीजें पढ़नी है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब ये एसीआर की रिपोर्ट है, ये आप अपने उसमें एजुकेशन में यूज कर सकते हो कि भाई जो ओवर हाफ ऑफ द यूथ स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ्स, इतना पढ़ना जरूरी है। ये वाली इतना कोई रट्टा मारना जरूरी नहीं है, इतनी चीज याद कर लेना। ठीक है, और रिपोर्ट का नाम याद कर लेना। अब किसी को टाइम है फालतू का थोड़ा बहुत, तो वैसे तो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहो भाई सिविल सर्विस के साथ, और अपने नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के साथ भी बहुत फायदा होता है। बट ये न्यूज़ अगर पढ़नी है तो पढ़ लो भाई, वरना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। मुझे तो भाई इसमें से कोई भी एडिटोरियल सही नहीं लगा। ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये तो सब कुछ पता ही होना चाहिए यार। ऐसा कोई इतना कोई बेवकूफ तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। ये वाली न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। ये मैं चीज़ें बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में किसी भी चीज़ में एडिटोरियल खुद नहीं बता रहा। ठीक है, ये वाली न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत वो जो रेड सी में भी कांड हो रहा है वो आपको समझ आ जाएगा, बट कोई स्पून फीडिंग आपकी कोई नहीं करवाने वाला भाई। ठीक है, एग्जाम में आप खुद होते हो, आपको प्रैक्टिस खुद होनी चाहिए पढ़ने की। एक तो ये मेरी भी बेवकूफ़ी और हमारे इंडिया की बेवकूफ़ी है कि लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाना पड़ रहा है कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ पढ़ सकते हो। ये वाली न्यूज़ मत पढ़ना, टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये तो छोड़ो, ये तो छेड़ो ही मत करो। ठीक है, अभी एक कुकी ज़ूमी का जो ट्राइब्स का अभी किस्सा चल रहा है कि ये मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये ताइवान और चाइना का स्टैंड तो आपको नॉर्मल आप अपने पढ़ रहे होगे, तो पता ही है कि इनके बीच में क्या टकरार है क्या टकरार नहीं है। ये चाइना है, यहाँ पे ताइवान है। ये बोलता है कि हम इंडिपेंडेंस, तुम्हारी इंडिपेंडेंस ले लेंगे, तुम्हें वन चाइना में शामिल कर लेंगे। ये कहता है नहीं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। बट यही इनके कांड चलते रहते हैं। इनकी हिस्ट्री बता रखी है, ये पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक है, इस चीज के बारे में मैं बताता हूँ। तो आजकल हो रहा है कि जो मणिपुर में हुए थे दंगे अभी, जिसमें काफी सारे हमारे लोग मरे हैं, काफी सारे रेप्स हुए हैं उसमें। तो अभी बात चल रही है कि जो कुकी और जोमी हैं, इन ट्राइब्स को एसटी से हटा दो। तो मेटीज आई गेस 52% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेटीज, एंड ऑन डिफरेंट, और जो डिफरेंट वहाँ पे ट्राइब्स हैं, ये जोमी, कुकीज ट्राइब्स हो गए, ये हिल एरिया पे रहते हैं, जो काफी ज्यादा एरिया पे है। जैसे 52% ऑफ मेथीज लिव्स इन 10% ऑफ द मणिपुर एरिया, और 90% ऑफ द एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय, और मतलब
ऑक्यूपाई करना गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे रहते हैं, जो हिल ट्राइब्स हैं वहाँ पे, स्केड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। तो बात ये चल रही है कि कुकी और जोमी को निकाल दिया जाए, जो स्केड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट होती है उससे। तो इनका कंटेंशन मेथीज का ये है, जो जिसने ये डाला है, वो कह रहे हैं कि ये जो मिजो, जो और एनी कुकी ट्राइब्स हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, ये इंडिजिनस नहीं है, तो इनको निकाला जाए। बट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि जो लिस्ट बनी थी उससे पहले 1950 की शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट बनी थी, पब्लिश हुई थी 1950 में, वहां पे ये जो चीज आप कंटेंशन दे रहे हो ये होल्ड नहीं करता, क्योंकि उसमें लिखा था एनी कुकी ट्राइब, एनी लूसाई ट्राइब और एनी नागा ट्राइब जो है वो इंक्लूडेड होगा ट्राइब्स में, शेड्यूल ट्राइब्स में। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बाहर के लोग हैं जब उसमें लिखा हुआ है? दूसरा, जब लोकुर कमेटी बनी थी 1965 में, लोकुर कमेटी 1965, ये याद कर लेना, रट्टा मार लेना, 1965 में बनी थी। तो वो उन बोला था कि इन वाली ट्राइब्स में स्प्लिंटरिंग टेंडेंसी होती है, मतलब ये ट्राइब्स जो होती हैं छोटे 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 हिस्सों में बट जाती हैं और अपना एक नया डिस्टिंक्टिव कल्चर सा बना देती है। कल्चर तो ऐसे सेम रहता है बट डिस्टिंक्ट हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ट्राइब से निकाल दो। तो इस वाली न्यूज़ में सिर्फ ये दे रखा है। ये वाली न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, ये हिस्ट्री है, ये नॉर्मल यूपीएससी वाले बंदों को पता होना चाहिए, तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा। ठीक है। अब बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्टैटिक जीके में। तो ये लॉर्ड राम बुक है, इसके ये लिखी है पवन के वर्मा ने। इकबाल बुक का नाम है, ये लिखी है जफर अंजुम ने। और देवदत्त पटनायक ने लिखी है द बुक ऑफ राम। ठीक है। लॉर्ड राम बुक लिखी है पवन के वर्मा ने। इकबाल बुक लिखी है जफर अंजुम ने। ठीक है। देवदत्त पटनायक ने लिखी है द बुक ऑफ राम। ये चीज आप याद रट्टा मार लो, ये याद कर लो, ये आएगा ही आएगा। अब ये जो वर्ल्ड वाले रहते हैं, इसमें मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई, अपना मैप्स खोल लो, एटलस खोल लो और पढ़ना शुरू कर दो। तो इसराइल कहाँ पे है पढ़ लो, रशिया कहाँ पे है, ये हुतीस कहाँ पे हैं, थाईलैंड कहाँ पे है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्यों फोड़ा था बम। ये भी अच्छी न्यूज़ है। देखो, पाकिस्तान जहाँ पिटेगा, चाइना जहाँ पिटेगा, मैं तो खुश होऊंगा ही होऊंगा। तो इसराइल कहाँ पे? अब ये तो पॉपुलेशन है कि चाइना की पॉपुलेशन दूसरे साल फिर गिर गई 2 मिलियन लोगों से, और इंडिया हमारा तो टॉप बन ही गया था पिछले साल, मतलब मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ये न्यूज़ इतनी है। ये न्यूज़ उड़ाओ, ये न्यूज़ उड़ाओ। ये न्यूज़ में बस इतना याद रखना कि स्टडी का नाम क्या है। ठीक है। और ग्रीनलैंड हैज लॉस्ट 20% मोर आइस देन प्रीवियसली थॉट, मतलब ज्यादा हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग में आप डाल सकते हो, आपके मेंस में एनरिचमेंट हो जाएगा। ठीक है। आज का हिंदू में काफी सारी न्यूज़ थी, इसलिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही था। ठीक है। जर्मनी में आप ये याद रखना कि ये सब्सिडी कट कर रहे थे एग्रीकल्चर की। ठीक है। तो वहां पे दंगे हो गए थे इस चीज के, कि भाई सब्सिडी क्यों कट कर रहे हो, फार्मर ने प्रोटेस्ट कर दिया था। इसमें ये याद रखना कि ये पूछ लेगा भाई क्वेश्चन कि इन विच कंट्री फार्मर्स प्रोटेस्टेड ड्यू टू रिडक्शन इन द एग्रीकल्चर सब्सिडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना। अब आप जब हिंदू पढ़ते हो ना, तो खुद क्वेश्चन सोचा करो कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चीज के। ठीक है। येमेन एड ग्रुप, तो ये पता ही है कि भाई अगर वहां लड़ाई चलती रहेगी तो जो एड ग्रुप वहां पे काम कर रहा है उनको प्रॉब्लम होगी काम करने में। ये ऋषि सुनक का रवांडा प्लान है। ये बोल रहे हैं कि भाई जो इलीगल माइग्रेंट आएंगे उनको अफ्रीका भेज देंगे सीधा, रवांडा। तो उस चक्कर में इनका काफी चीज चल रही है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये साउथ कोरिया, जापान और यूएस ने एक एक्सरसाइज करी थी। आपको बस ये पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री ने शामिल थी इसके अंदर। साउथ कोरिया, जापान और यूएस ने कंडक्ट करी थी ये चीज। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाली सॉरी, ये वाली न्यूज इम्पोर्टेंट है। हमारे आरबीआई वाले भाइयों के लिए। आरबीआई ग्रेड बी वाले बेचारों को रटना पड़ता है बहुत ज्यादा। वह सारे एग्जाम में रटना पड़ता है। ठीक है। मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे नहीं पढ़ना, बट ये वाली चीज पढ़ना है। एनवीडी श्री राम फाइनेंस ने 750 मिलियन वाया सोशल बॉन्ड से उठाए हैं। 750 मिलियन सोशल बॉन्ड से उठाए हैं। ठीक है।
ये टेन्योर वेन्योर याद मत रखना, बट रीजन अगर इसमें दिया होगा कि किस चीज के लिए उठाए हैं, सोशल बॉन्ड्स का तो मतलब ही सोशल से है, तो 750 उठाए हैं एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस ने, बस इतना याद रखना। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं पढ़ना। अरे यार बहुत सारी न्यूज़ है आज तो। ठीक है भाई, पढ़ लेंगे, खत्म होने वाली है वैसे। बट न्यूज़ आज अच्छी खासी थी तो याद रखना है। ये वाली स्पेसिफिकली मैं जो आरबीआई के लिए बोल देता हूँ, वैसे तो और सारी चीज़ें हैं वो यूपीएससी और एसएससी के लिए है, बट आरबीआई का ना थोड़ा अलग एक एग्जाम का पैटर्न है, तो मैं उस हिसाब से उनके लिए बताता रहता हूँ। तो ये जो सन फार्मा है, ये बेयर्स की किडनी डिजीज के ड्रग्स बेचेगा इंडिया में, ये चीज़ आप याद रखना भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आते हैं एमओयूज और एग्रीमेंट जो साइन होते हैं। अभी रीट्स आपको पता होगा क्या होता है। रीट्स ये होता है कि एक जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहां से आपको जो रेंट आएगा, ठीक है, आप उसको लोगों में बांटोगे। लोगों में बांटोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया है वो वाली प्रॉपर्टी बनाने का। अब वो प्रॉपर्टी बनाने का पैसा लोग कैसे देंगे? जैसे स्टॉक आता है ना, वैसे रीट्स भी मार्केट्स में आएंगे, वहां पे आप पैसा लगाओगे, जो पैसा आएगा उससे ये कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएंगे। वो बिल्डिंग्स वहां पे चढ़ेंगी, किराए पे चढ़ेंगी, तो वहां से जो रेंट आएगा वो लोगों को डिविडेंड में बटेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, कैसे होता है। बट रीट्स के डेवलपर को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे आरबीआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि हाउएवर हायर रेट्स, क्योंकि हायर रेट्स हैं, अट्रैक्टिंग गुड टेनेंट्स बहुत मुश्किल है। हमारे रेट्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल प्रॉपर्टी के। गुड टेनेंट्स, क्योंकि भाई आजकल तो टेनेंट्स भी ऐसे तोड़ फाड़ मचा देते हैं, बच्चे आ जाते हैं घरों पे। तो क्या 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 बोले, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, नॉर्मल हाउस वाले लोगों के लिए भी होता है ये। तो तोड़ फाड़ कर दी, उसके लिए स्लगिश ऑफिस ऑफ्टे, क्योंकि जैसे कोविड वगैरह बीच में लग गया था, तो ऑक्यू जो ऑफिस की जो प्लेसेस की वैकेंसीज थी वो बढ़ गई थी, कि नहीं चाहिए उनको ऑफिस के बिल्डिंग, तो वहाँ का रेंट नहीं आ रहा था। ये वाली प्रॉब्लम, फिर रेगुलेटरी नॉर्म्स दिक्कत करते हैं, तो ये वाले प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये अपने आप आंसर्स में लिखो कितना अच्छा, देखो इसमें दे रखा है। प्लस जो इजी ईएसजी कंप्लायंस हो गए, प्लैटिनम ग्रेडेड प्लेसेस हो गई, इसके लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए होती है। अब गवर्नमेंट में मुझे भी जाना है, बट करप्शन भी है ही, तो वहां पे भी पैसे तो देने पड़ते ही है ना इनको ईएसजी नॉर्म्स को पास करवाने के लिए। तो वो भी दिक्कत आ रही है अब। प्लस क्योंकि इनकी यील्ड्स बहुत अच्छी हैं, जैसे 5.9% टू 8.9% ये दे रहे हैं, ठीक है अभी। और जो 10% जो गवर्नमेंट का बेंचमार्क है, जो गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, गिल्ट होते हैं, वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये अभी 5.9 से लेके 8.9% तक इंटरेस्ट दे रहा है। तो है इसमें ग्रोथ। अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 2 साल तक बढ़ जाएगा इसका जो मार्केट है, जितने जितने लोग आते जाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं इसके बारे में। तो रीट्स में पैसा लगाओ, काफ़ी अच्छा है अपॉर्चुनिटी आपके पास। ये तो बायजूस फंसा हुआ है, आरबीआई वालों को ये याद रख सकते हैं कि टीडीएस के चक्कर में फंसा हुआ था, और यूपीएससी वालों के लिए नहीं है ये इम्पोर्टेंट। चाइना सी वर्स्ट ऑफ ग्रोथ सिंस 1990, ये भी अच्छी न्यूज़ है। चाइना और पाकिस्तान मेरे दुश्मन है। तो स्माइली में डालता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्रिपलिंग प्रॉपर्टी क्राइसिस, स्लगिश कंजम्पशन एंड ग्लोबल टर्मोइल की वजह से चाइना की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। ग्रोथ तो इन्होंने करी है 5.2%, इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो, $17.5 ट्रिलियन। इंडिया तो आई गेस अभी $3 ट्रिलियन पे पहुंची है। तो देख रहे हो कितना है। तो 5 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स बड़ी है हमसे उनकी वो, और 5.2% उनकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये बस इस चीज़ में याद रखना है। यूरोपियन ये वाली आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़, कि अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है समर्स में आके रेट कट कर देंगे, क्योंकि अब इनके इन्फ्लेशन जो बहुत बढ़ गई थी बीच में, क्योंकि जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हो गया था, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तो इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे अपने। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी का पता होना चाहिए कि अगर अब जब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इनको रेट्स भी कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में ईसीबी भी रेट कम कर रहा है फेड की तरह। टेस्ला के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो अलग ही चलता आदमी। ठीक है, अब स्पोर्ट्स न्यूज़
स्पोर्ट्स न्यूज़ को मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए। फर्स्ट नंबर पे ये हैं, रोहित शर्मा है। और यहाँ पे जो है प्रज्ञानंदा जो है वो आनंद से भी आगे हो गया और इंडिया नंबर 1 बन गया। इनकी जो ग्लोबल रैंक है वो 11 हो गई है अब, बट इंडिया के जो हैं अब ये नंबर 1 बन गया। तो देखो यार, क्या छोटा लड़का है अभी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड करेगा लड़का इंडिया का नाम रोशन। सो ही इज नंबर 1 इन इंडिया। सो तो आज की न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए, 4 घंटे जहाँ लगते थे वहाँ पे 30 मिनट्स में मैंने कर दिया है ख़त्म। एंड आपको करना है जो मैंने बताया था। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको जो मैंने बोला है कि ये वाला जो है आप आर्टिकल पढ़ लेना। ये भी वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सब चीज़ें पता ही है, बट आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड अच्छी होगी। ठीक है। मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, मैं अग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से भी कमी हो रही होगी, बट आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। ऑल द बेस्ट, भगवान आपको गवर्नमेंट जॉब दे, मुझे भी दे, और हम सारे एक साथ क्लियर करें। सारे तो नहीं कर पाएंगे, बट जितने भी कर पाए वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू ऑल। बाय बाय।